जब मैंने उनसे पूछा कि लास्ट ईयर जब आपका लॉन्ग मार्च था और ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे कि हम रिहाई के बहुत करीब पहुंच चुके, तो ज़रा डिटेल बताइए कि उस टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये हम बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि जब दावे किए जाते हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने ही वाले थे, तो एग्जैक्टली हुआ क्या। तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 अक्टूबर की रात है और मामलात मुल्की सियासत के कुछ अहम फैसलों की जानिब बढ़ रहे हैं। यानी पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हर तरफ से सेम सिग्नल्स मिल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, अपोजिशन साइड की भी, हुकूमत साइड की भी। तो चल क्या रहा है इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और फिर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। ये अल्टीमेटम किसके लिए है, क्यों दिया गया, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके भी तफसील बताऊँगा। और फिर इमरान खान का मुकदमा अवामी अदालत में लग चुका है। जो आइनी अदालत है या रिवायती अदालतें हैं वहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा, वो एक बहरहाल मसला दरपेश है उनको कि मामलात फ़िक्स नहीं हो रहे। अगर फ़िक्स हो जाएं तो एक आध समात में कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है, लेकिन अवामी अदालत में उनका मुकदमा आज लगा। तो 4 सदा में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और फिर हुकूमती वुज़रा की जानिब से बार बार ये पेशकश की जा रही है कि अगर PTI चाहे तो अडयाला जेल का गेट खुल सकता है और इमरान खान साहब बनीगाला जा सकते हैं। कल तक हमने इसको डिस्कस किया था, एक आध वज़ीर का बयान। अभी ये मुसलसल हो रहा है, एक वज़ीर, दूसरा वज़ीर, तीसरा वज़ीर, बैक वक्त अलग अलग वुज़रा जो हैं वो डिफरेंट TV चैनल्स के ऊपर बैठ के एक ही बात क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये PTI दरख्वास्त दे, हम मामला कैबिनेट में ले जाएंगे और फिर कैबिनेट से फ़ैसला हो जाएगा, जो भी अदालत चाहेगी वो कर लेंगे। यानी अदालत के कंधे पर रख के कोई ना कोई फ़ैसला हो सकता है, ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये अचानक से सारा कुछ क्यों हो रहा है, ज़रा इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पर्सनल डिस्कशन करते हैं, ज़रा ख़बरों से हट के। ख़बरों पे भी बात करनी है लेकिन जल्दी से 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। आज हमें ये मौसूल हुआ ARY न्यूज़ की जानिब से हमारे लिए एक रिकग्नाइजेशन आप बोल सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ टेलीविज़न स्क्रीन्स पे। हमें ARY में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मोर देन अ डिकेड, यानी 13 साल का अरसा गुजरा। और जो 25वीं सालगिरह मनाई ARY ने, सिल्वर जुबली, उसकी तकरीब कराची में हुई। मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था। 3000 एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया, तो बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट जो है वो हम सब एम्प्लॉयज़ ने सेलिब्रेट किया। CEO ARY सलमान इकबाल वहाँ पर मौजूद थे, आशिफ शरीफ की पूरी फैमिली वहाँ पर थी, काशिफ अब्बासी, बहुत सारे लोग। अनटोल्ड स्टोरीज़ जो हैं वो यहाँ वहाँ पर हमें देखने को मिली। तो बड़ा एक मेरे दिल के करीब वो कुछ लम्हात थे। तो बहरहाल आशिफ शरीफ साहब को जब ट्रिब्यूट पेश किया गया तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लगा। तो इस मौके पर ये जो अवार्ड हमें दिया गया, यानी रिकग्नाइजेशन की सूरत में, ये अवार्ड मैं आज नाम करना चाहता हूँ या डेडिकेट करना चाहता हूँ हमारे बिलव्ड साथी, हमारे कोलीग शहीद अर्शद शरीफ को। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको देख देख के, उनको सुन सुन के जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन, उसका 1% भी अगर हमारे में आ जाए तो आपके साथ सच का सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो ये हमारी एक ज़रा पर्सनल सी वो क्या अचीवमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, तो हम इस अवार्ड को डेडिकेट कर रहे हैं अर्शद शरीफ साहब को। एंड स्पेशल थैंक्स टू सलमान इकबाल साहब और अमाद यूसुफ के, जिन्होंने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी हमें। ARY मैनेजमेंट का ख़ास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। अब वापस आ जाइए, ज़रा ख़बरों के ऊपर बात करते हैं। तो जनाब सियासी सूरत-ए-हाल ये है कि अब से कुछ देर पहले 4 सदा में एक जलसा जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान अगर बाहर होते, इसी सिचुएशन में होते, तो वो करते। इमरान खान ने हमेशा ये सोचा या हमेशा ये किया कि जब जब भी उनको ये कोई चीज़ कन्वे करने की ज़रूरत पड़ी या आवाम तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये फ़ैसला किया कि मैं आवाम में जाऊंगा, जलसा करूंगा, लोगों से मुखातिब होऊंगा और अपनी बात आवाम को कह दूंगा। यानी आवाम के साथ उन्होंने एक कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग उस वक्त भी रखा जब वो वज़ीर आज़म थे। आप नोटिस कीजिएगा कि वज़ीर आज़म अमूमन बहुत कम जलसे करते हैं, या क्या कहते हैं, जब इंतखाबी सीज़न ज़रा करीब आ जाता है तो उस टाइम जलसे जुलूस करते हैं बड़ी सिक्योरिटी में और आगे पीछे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने टेन्योर के थ्रू आउट उन्होंने ये जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रखा, यानी वो आवाम से कनेक्शन रखते थे। सुहेल आफरीदी भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि जैसे ही वज़ीर आला मुंतखब हुए, उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया कि जनाब मैं आवाम के साथ अपना कनेक्शन रखूँ या आवाम में जाऊँ, वहाँ पर अपना मुकदमा रखूँ। तो आज उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर किया। वैसे तो बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये सारा 4 सदा में जलसा
जलसा हुआ और जिस किस्म का क्राउड वहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा कुछ जगहों पे ये बताया गया कि जलसा शुरू हो गया और कोई बंदा ही नहीं पहुँचा। ऐसा हो नहीं सकता कि पीटीआई का जलसा और कोई बंदा ना पहुँचे। और है भी खैबर पख्तूनख्वा में, और सुहेल अफरीदी को जिस तरह लोग प्यार कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो उन्होंने बहरहाल माहौल बना लिया। तो आज उन्होंने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी है कि जनाब, एक तो मैं अपना मुकदमा लेके आपके पास आया हूँ जो कि इमरान खान का मुकदमा है, और अब उन्हें लगता है कि फ़ैसला सड़कों पे होना है। क्यों होना है सड़कों पे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने हर ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लिया। चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म ऑफिस के साथ रब्ता करके देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको ख़त लिख के देख लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के सामने भी बैठ के देख लिया कि जनाब ये हमारा मुकदमा है, अडयाला जेल के जाके देख लिया, बाहर धरना दे के देख लिया, पंजाब गवर्नमेंट को लिख के देख लिया। लेकिन अगर मुलाकात नहीं हो रही या वो जो समझते हैं कि उनका आइनी हक उन्हें नहीं मिल रहा, तो फिर उन्होंने अपना मुकदमा, अपने से मुराद इमरान खान का ही मुकदमा उन्होंने अवाम के सामने रख दिया है कि जनाब अब आप लोगों के सहारे चलना पड़ेगा। तो अवाम ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया है और अब ये मामला जैसे तैसे हैं आगे बढ़ेंगे। जैसे नवंबर करीब आता जा रहा है, आपको पता है पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हर साल ही ऐसा होता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो मूड, वो जारहाना मूड उनका दोबारा नज़र आ रहा है कि शायद वो किसी और कॉल की तरफ जाए। उसकी नौइयत क्या होगी उसके ऊपर अभी डिबेट हो सकती है, लेकिन ऐसा मूड लग रहा है कि उनके पास ऑप्शन अब यही है। मीनवाइल क्या हो रहा है कि कल से हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत उनके वुज़रा जो हैं वो बयानात दे रहे हैं, एक ही लाइन, एक ही लेंथ, और वो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर दरख्वास्त दे तो हम इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं। ये कल भी हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मुलाकात तक नहीं होने दे पा रहे कि कोई एक मुलाकात ही हो जाए, वो डायरेक्ट ही अडयाला जेल से निकाल के बनीगाला मुंतकिल कर दे, और फिर वहाँ पर तो आपको पता है मुलाकातें किस तरह से होंगी, क्या कुछ होगा। तो इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है कि क्या इमरान खान साहब का बनीगाला जाना तय हो चुका है कि वो उन्हें भेज रहे हैं बनीगाला। क्योंकि मुझे एक बहुत ही करीबी शख्स ने बैठ के बहुत तफसील से ये बात बताई है। जब मैंने उनसे पूछा कि लास्ट ईयर जब आपका लॉन्ग मार्च था और ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे कि हम रिहाई के बहुत करीब पहुंच चुके, तो ज़रा डिटेल बताइए कि उस टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये हम बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि जब दावे किए जाते हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने ही वाले थे, तो एग्जैक्टली हुआ क्या। तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि जनाब, मैं ज़रा मुख्तसर बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब ये तय हो रहा था, इस बात पर हुकूमत राज़ी हो चुकी थी या उसूली इत्तेफाक हो चुका था सारे फ़रीक़ैन का कि इमरान खान साहब को हम रिहा कर रहे हैं और ये यहाँ से बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे। ये ज़रूर एक चीज़ चल रही थी कि वो सिस्टम को डिरेल नहीं करेंगे या सिस्टम के अगेंस्ट कोई अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये हुकूमत इसी तरह से चलती रहेगी। इसके ऊपर कोई तय नहीं हुआ था मामला या कोई डील नहीं होगी थी। लेकिन ये दो चीज़ें थी जिसमें एक के ऊपर उसूली इत्तेफाक हो गया था कि इमरान खान साहब को रिहा कर रहे हैं, दूसरा सिस्टम को डिरेल नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में आखिरी कुछ मुलाकातें जारी थी और फिर उन्होंने बताया वो हेलीकॉप्टर वाली सारी स्टोरी के हेलीकॉप्टर दिया गया ख़ास तौर पे, और जो कि जाके मार्च से बैरिस्टर सैफ को लेके आया, और फिर इमरान खान साहब की जानिब से ये मैसेज कन्वे होना था लोगों को कि जनाब आप संगजानी बैठ जाएं और आगे ना बढ़ें। लेकिन समहाउ वो चीज़ फाइनलाइज नहीं हो सकी और वहाँ से लोग आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ने का फ़ैसला हो गया तो उसके बाद फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही और वो सारी चीज़ें जो है वो साइड पे हो गई। ये बताने का मकसद ये है कि एक पॉइंट पे हुकूमत अगर उस वक्त ये तय कर चुकी थी कि जनाब हमने इमरान खान साहब को रिहा कर देना है, दैट मीन्स कि वो अभी भी कर सकते हैं, यानी उस तरह के मामलात को अभी भी हतमी शक्ल दे सकते हैं। तो एक ही तरह के बयानात जब वुज़रा की जानिब से आ रहे हैं टीवी पर बैठ के, ये बयान, इस किस्म का बयान जो है ये कोई वज़ीर अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं दे सकता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। होता ये होता है कि ये सारे कहीं एक जगह पे बैठते हैं, इनकी मुलाकात होती है जो टीवी के ऊपर जाके रिप्रेजेंट करते हैं सारे लोग जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, और उनको एक बयानिया दिया जाता है कि जनाब ये नैरेटिव है, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो सारे वज़ीर जो हैं वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि अगर PTI दरख्वास्त दे और फिर हम ये मामला कैबिनेट में ले जाएंगे, कैबिनेट इसकी मंजूरी दे देगी, तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा, तो हम वहाँ पर एतराज़ नहीं करेंगे या हमें एतराज़ नहीं होगा। तो इस किस्म की जो सिग्नलिंग है, और फिर इमरान खान साहब को इन दिनों में ये मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं कि हम बातचीत का रास्ता खोल सकते हैं। कहाँ से वो मैसेजेस जा रहे हैं, कौन बता रहा है, इसके बारे में भी डिटेल जल्दी जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन ये हो रहा है इस टाइम, ये ओपनली डिस्कस नहीं हो रहा, बट देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं है। एनीहाउ, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो। मीनवाइल क्या है कि अब जिन 3 वज़ीरों के मैंने नाम बताए हैं उनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं,
मोस्ट सीनियर वजीर हैं, वो अपने तौर पे ऐसा बयान नहीं देंगे। फिर सेनेटर अफनान है, फिर तारिक फजल चौधरी हैं, ये सारे एक ही लाइन एंड लेंथ पे बयान दे रहे हैं। और हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इन वुज़रा की तादाद और बढ़ जाए, आज कोई 2-3 लोग और टीवी टॉक शोज़ में ऐसे बयान दें। एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन अब जाके आई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पाबंदी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने अपने तौर पे ही वजारत दाखिला के ज़रिए इसको कालादम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की ज़रूरत ना पड़े। उस केस में होगा ये कि ये कालादम तंजीम अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकेगी। यानी जब ये पार्टी कलादम हो जाएगी तो अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये असम्बली में जा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इसको ज़रा देखना होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी आती तो फिर ये इलेक्शन भी नहीं लड़ पाते और बाकी सरगर्मियाँ नहीं कर पाते। तो कोई ना कोई लूप होल शायद रखा गया है। इसको ज़रा और अच्छे से जानने के बाद आपके सामने डिटेल रखेंगे। ये असम्बली में जा सकते हैं या नहीं जा सकते मालूम नहीं है, लेकिन जो टमाटर है आज वो असम्बली में पहुंच गया। और टमाटर जो है उसकी प्राइस जिस तरह से ऊपर गई है, तो अपोजिशन जमात जो है पंजाब असम्बली में वो आज टमाटर लेके पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल मैं भी आज गया था मार्केट, मैंने भी चेक किया, आज एग्जैक्ट 350 रुपये किलो का रेट मिल रहा था। थोड़ा सा कम हुआ लेकिन फिर भी 350 रुपये टमाटर की प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि आने वाले चंद दिनों में ज़रा और कम हो जाएगी और लोगों को ज़रा सहूलत मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।